अचिंताय व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्ते श्री ब्रह्मांडे नमः। मैं विधाता को प्रणाम करता हूं जिसने हम सभी की जन्म पत्रिका को जन्म लेने से पहले ही बना दिया था। प्रिय दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं मीन राशि में शुक्र का उदय और शुक्र का उच्च होना। शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है और वीनस प्लेनेट जो कि प्रेम का, भौतिकता का, लग्जरीज का, सुख सुविधाओं का, भौतिक संसाधनों का, बॉलीवुड का, इन सब का कारक है, वेल्थ एंड मैनेजमेंट का कारक है, ब्यूटी का और फीमेल जेंडर का कारक है। मीन राशि में जाके उच्च हुआ। उत्तर मार्गी राशि में शुक्र का उदय, शुक्र का उच्च होना, यह अपने आप में बहुत ही सुंदरता को दर्शाता है। और मैं कहना चाहूंगा कि यह बहुत विषय सुंदर है। शुक्र का मीन राशि में उच्च होना। दोस्तों, किसी भी जोडियक सिस्टम में सभी राशियां नीच होती हैं और सभी राशियां उच्च होती हैं। शुक्र मीन में उच्च होता है। यही शुक्र आगे 6 राशि बढ़ने के बाद में जब एक कन्या राशि में पहुंचता है तब शुक्र नीच हो जाता है। शुक्र के उच्च होने के परिणाम क्या है, जो रिजल्ट्स के कंटेंट से मैं आपको उन सारी चीजों के बारे में बारी बारी से बताने वाला हूं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा शुक्र और बुध मीन राशि में इस समय कुंभ बना रहे हैं, नीच हो गए हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा शुक्र और राहु का श्रापित दोष। ये वीडियो 3 कंटेंट में है दोस्तों। पहले मैं आपको शुक्र की उच्च होने के परिणाम को बताने वाला हूं। गोचर की अवस्थाओं में जब शुक्र प्लेनेट उच्च का होता है, आपको लव और इमोशनल फीलिंग्स में एक प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा। योर पार्टनर विल रिस्पॉन्ड यू। लव और लग्जरी में आपको ग्रोथ होती हुई दिखाई पड़ेगी। आप देखेंगे कि ग्रोथ आपकी हो रही है और सक्सेस आपको मिल रही है, क्योंकि शुक्र उच्च का है। उच्च का शुक्र जब होता है, व्यक्ति को वैभव प्रदान करता है। वह वैभव अचल संपत्ति के रूप में भी हो सकता है और चल संपत्ति के भी रूप में हो सकता है, घर के रूप में हो सकता है और वाहन के रूप में भी हो सकता है। और मीन राशि में, जो कि उत्तर की तरफ की राशि है, पूरे जोडियक सिस्टम में उत्तर की तरफ उदय होने वाली राशि है। यहां का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति इस समय वृषभ राशि में गोचर कर रहा है। टू अकॉर्डिंगली कंडीशंस, राइट नाउ आई वांट टू से माय डियर फ्रेंड्स, पाइसेस का वीनस आपको वो सारी चीजें प्रदान करेगा जिस चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे आप। लव और रिलेशनशिप अगर आपका है तो ये फ्रूटफुल कन्वर्ट होने वाला है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट में शुक्र राहु की युति में आपको बताऊंगा, इस बात का ध्यान रखें। बिल्कुल जस्ट कॉन्ट्राडिक्शन आपको बताने वाला हूं। अब दोस्तों मैं बताऊंगा मर्क्यूरी प्लेनेट। मर्क्यूरी प्लेनेट इस समय पाइसेस में है, वह भी जो कन्या राशि में जाकर के उच्च का होता है। इस समय बुध मीन में गति कर रहा है। शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन किसी राशि में, किसी हाउस में योग कारक माना जाता है। इतना योग कारक होने के बावजूद भी वीनस एंड राहु, वीनस एंड मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन, अब मर्क्यूरी लेकिन मीन में कॉम्बिनेशन कर रहा है और नीच का हो गया है। जब जातक की पत्रिका में मर्क्यूरी प्लेनेट डिविलेटेड होता है, जातक कंफ्यूज रहता है, किसी चीज के डिसीजन पर पहुंचने में वो समय लगा देता है। कई बार वह समय उसका घंटों में होता है और कई बार उसका समय महीनों में भी परिवर्तित हो जाता है। और यही महीनों वाला कंफ्यूजन उसका वर्षों वर्ष बना रहता है और वो राइट टाइम राइट डिसीजन नहीं ले पाता है। अब ये महीनों महीनों वाला
क्या सिग्नल है ये समझिए। जैसे कि आप किसी रिलेशनशिप में आए, पार्टनर आपका सही है, आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई ऐसा इशू है, कास्ट इशू है, फैमिली इशू है, या प्लेस का इशू है, कोई इशू है जिसकी वजह से आप उसके साथ एक जीवन साथी के रूप में आप कन्वर्ट नहीं हो पा रहे, या आप कहीं जॉब में हैं, अब उस जॉब में आपको एक प्रॉपर हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, फ्रूटफुल सैलरी नहीं मिल रही है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है सैलरी से, आप सोच रहे हैं जॉब को कंटिन्यू करूं या छोड़ दूं या करता रहूं। इस प्रकार के महीनों मतलब एक लॉन्ग कंफ्यूजन रेज करता है, और यही कंफ्यूजन व्यक्ति को कहीं ना कहीं परेशान कर देता है। इसी आपाधापी में व्यक्ति परेशान रहता है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, वीनस एंड मर्क्यूरी ये 1 महीने के अंदर ही राशि परिवर्तन कर लेते हैं, मतलब मिनिमम 1 महीने ही किसी राशि में रहते हैं। अब लेकिन ये जो समय कालखंड के लिए अपना ट्रेवल करते हैं, व्यक्ति के बहुत सारी चीज कोई पोस्टपोन चल रही है। माना कि आप कोई लग्जरी चीज परचेज करना चाह रहे हैं, उसको बार बार टाल रहे हैं, लेकिन वीनस आया और वो मीन में एग्जॉल्टेड हो गया, तो वो आपको दिलाएगा, वो आपको वो सारी चीजें देगा। मर्क्यूरी का कंफ्यूजन, जितना मर्क्यूरी प्लेनेट इंटेलिजेंट है सभी 9 ग्रहों में, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी कंफ्यूजन। दूधारी में जो स्वभाव में होने की वजह से वह कहीं ना कहीं एक स्टैटिक डिसीजन कई बार ले पाने में असमर्थ होता है, स्पेशली मीन राशि में। अब दोस्तों, ट्रांजिट में बन रहा है वीनस एंड राहु कॉम्बिनेशन, जिसको श्रापित दोषा कहते हैं। वीनस और राहु कॉम्बिनेशन जब जातक की जिंदगी में हो, एक सच्चा प्यार के लिए वो जिंदगी भर तरसेगा। प्यार मिल भी गया तो उसको इंटरकास्ट में जाना पड़ेगा, इंटरकास्ट रिलेशनशिप हो भी गई तो फैमिली इश्यूज या सर्कमस्टांसेस इश्यूज आएंगे कि उसकी मैरिज होने में दिक्कत आएगी। मैरिज कर भी लिया तो बहुत सारी गिल्टी फीलिंग या बदनामी जैसी चीजों को लेकर के परेशान रहेगा। वीनस राहु की कॉम्बिनेशन सरल शब्दों में बताती है, इंटरकास्ट मैरिज योग के विषय में दर्शाती है, और इंटरकास्ट मैरिज कहीं ना कहीं उसके लिए परेशानी का सबब बन जाती है। तो प्रिय दोस्तों, वीनस राहु कॉम्बिनेशन, अब यही पे स्वयं शनिदेव भी हैं, जो कि न्याय और ज्ञान के कारक के घर में है। गुरु ज्ञान का, शनि न्याय का, यहीं पे शनिदेव का गोचर मीन राशि में सीधे 29 साल 30 साल के बाद में चल रहा है। आप सबको ऑलरेडी पता होगा कि जो शुक्र राहु का श्रापित दोष है, ऐसे ही शनि और राहु का भी एक दोष है, व्यक्ति को अपंग कर देता है, उसकी सोचने समझने की क्षमता को कहीं ना कहीं थ्रेट कर देता है। शनि और राहु एक साथ जब युति करते हैं तो ऐसा व्यक्ति दूसरे के मामलों में इंटरवीन करता है और पावरफुल हो जाता है, तो वो जासूस भी बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य यही है मेरे दोस्तों, कि इस प्रकार की चीजें हॉरोस्कोप में बनती हुई नजर आ रही, और चीजें इस प्रकार की बनती हैं। इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस पर हमने लगातार बात किया। मैं एक चीज बताऊंगा, सभी समस्याओं की जड़, इस समस्याओं से निकलने का क्या उपाय, तो मैं आज आपको देता हूं रामबाण उपाय, और इसको करिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। यह मंत्र नारायण का जप करने से आपके नेत्र खुल जाएंगे और आपका बुद्धि के साथ में विवेक जागृत होगा, और आप सफलता के आयाम को टच करेंगे।
करेंगे। प्रिय दोस्तों, आप वीडियो को शेयर भी करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक भेजिए, क्योंकि आपके द्वारा एक शेयर हमारे लिए काफी हेल्पफुल होता है। थैंक यू सो मच।